नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज देखिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 10:30 बजे या 10 बजे, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया कुछ काम करने में, क्योंकि संजना के पापा आए थे कल रात को, तो उनको ड्यूटी भेजने में और उनकी तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से संजना भी कुछ कर रही थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये छोटी बेटी जो मेरी है आकांक्षा, उसने ये क्लिप बनाई है और वीडियो तो हिल रही होगी, लेकिन उसको इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, बच्चा है। और बस अब मैं घर का काम करके, और बस यही बर्तन रह गया और बाकी का काम तो सारा हो चुका है, क्योंकि संजना भी व्रत थी आज, तो मतलब आज सोमवार था, तो संजना मंदिर जाती है सोमवार को। और यहाँ देखिए शाम की चाय के साथ बच्चे क्या जिद करके और बनवा रहे हैं सूजी का हलवा। मुझे सही बात बताऊँ ना, सूजी का नहीं मुझे अच्छा लगता, मुझे आटे का हलवा अच्छा लगता है, लेकिन अब बच्चों के आगे झुकना पड़ता है, भाई क्या करें। तो शाम के 4 बजे की बात है और चाय के साथ उन्हें भैया वो चाहिए, क्या कहते हैं, सूजी का हलवा। तो हलवे की मैं कर रही हूँ तैयारी, आप लोग देख सकते हैं। और ये क्लिप भी मेरी छोटी बेटी ही बना रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि संजना तो सो रही हैं और वैसे भी संजना हमारी इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी उसे नहीं है। तो ये मैं हलवा बना रही हूँ और इसमें मैंने घी डाला है 3 चम्मच, और उसके बाद मैंने सूजी को भून लिया है और उस सूजी को मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक। और बगल में आप लोग देख सकते हैं मैंने पतीले में पानी चढ़ा रखा है, उसमें चीनी गलने के लिए। और क्या बोलते हैं, जैसे हलवा सूजी मेरा मतलब ब्राउन हो जाएगा ना, तो उस पानी को मैं छान के और हलवे के अंदर डाल दूँगी। बस हो गया हलवा तैयार, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। और थोड़ी सी बना रही हूँ, क्या करेंगे ज़्यादा बना के, बच्चे ऐसे ही हैं, बस कहते ही कहते हैं कि मैं खाऊँगी और बच्चे खाते नहीं हैं। तो मीठे में तो ना मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही यश को, ना ही संजना को, हमारी आकांक्षा और इसके पापा ही मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी बना देती हूँ। और पानी भी मेरा देखिए उबलने लग गया है, अब मैं गैस को उसको बंद कर चुकी हूँ और उसको छान के फिर मैं डालूँगी। क्योंकि छानने से पता है क्या, जैसे अगर हमारी चीनी में अगर कोई चीज़ मान लो गलती से, अपने घर में तो नहीं लेकिन दुकान पे से, जैसे दाल वगैरह भी कई बार उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो उसे पानी को छानने से ये होता है कि वो चीज़ें हमारी छन जाती है। और हल्की सी सूजी और मैं इसमें डाल रही थी। आकांक्षा कह रही मम्मी घी ज़्यादा हो गया, मैंने कहा हल्का सा और डाल देती हूँ चाल के। तो बस मैं यही चाल रही थी और चाल के मैंने डाल दिया है। और मेरी मतलब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगते ये चीज़ें बनने में। और देख सकते हैं कि अब हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है मेरा। और जो अब मैंने डाला है, मतलब साथ के साथ ही डाल दिया था, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन साथ में ही मतलब भुनेगा और साथ में। और बहुत अच्छे दानेदार बना है ये हलवा मेरा, और खाने में भी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। और इसमें अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। और देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है मेरा, ये सूजी है ना, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। और दोस्तों एक बात बताऊँ ना, आज मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे, आज भगवान मेहर कर रखे हैं। बारिश तो नहीं आई, लेकिन आज मौसम बहुत प्यारा हुआ पड़ा है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, हलवा बना लेते हैं भैया चाय के संग। तो अभी देखिए मेरा ये सूजी हो गया है तैयार, और अब मैं इसमें पानी, जो चीनी का हमारा पानी है, उसे मैं डाल दूँगी। और डाल के आज मेरे ना कुछ गले में थोड़ी सी मतलब खिचखिचाहट सी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि गला ख़राब होगा या क्या है, समझ नहीं आ रहा है। बस अब पानी मैंने डाल दिया, हलवा हो गया समझ लो तैयार। हलवे में अब कोई टाइम नहीं लगना, क्योंकि कहते हैं ना कि हलवा भूनने में ही जितना उसे भूनो उसी टाइम पक जाती है ये। तो ये देखो हलवा मेरा तैयार हो गया कुछ इस तरीके का, और हो गया तैयार मेरा हलवा। अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, है ना।
मैं मतलब सूखा हलवा मैंने बनाया। मुझे वो बर्फ़ी टाइप में जो जमाते हैं वो जब अब हमें साथ के साथ खाना है तो इसे क्या फ़ायदा फिर। तो हलवा मेरा हो गया है तैयार और देख सकते हैं जितना हलवा नहीं बनाया उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गर्मी से पसीने देखो। तो अब हलवा खाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। आ जाइए आप लोग भी, मुंह मीठा कर लो। हलवे की मेरी प्लेट हो गई तैयार देखिए। और ये यश संजना सो रही हैं। यश हमारा देखो चद्दर बेड शीट तो बिल्कुल लड़का रुकने नहीं देता है। और आकांक्षा यहाँ पे खड़ी हैं देखो। हलवा कैसा बना है? अच्छा 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 बना है। चलिए अब हो गई है शाम और बनाते हैं खाना, करते हैं खाने की तैयारी। और खाना में मैं दाल बना रही हूँ और बनाऊँगी मैं रोटी। और बच्चे आज बहुत खुश हैं कि इतने दिनों बाद आज हमारे घर में रोटी बनेगी। 4 दिन हो गए चावल खाते खाते, दिमाग ख़राब है। तो बस मैं दाल वही पुराना सिस्टम, मैं दाल को संग के साथ छौंक देती हूँ और उसके बाद जो है कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। दाल मेरी तैयार है, फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो मैं इसी तरीके से जल्द झटपट में ऐसे बना देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। लगता ही नहीं है कि अलग से हमने तड़का लगाया है। और आप चाहो तो इस तरीके से दाल बना के अलग से भी तड़का लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो जल्दबाजी का काम इसी तरीके से करती हूँ कि दाल को पहले मतलब तड़का लगा देती हूँ, साथ के साथ मसाला वगैरह सब कुछ डाल के और कुकर बंद कर देती हूँ और जल्दी से सीटी लग जाता है। भैया छोटे बच्चे हैं तो करना पड़ता है इस तरीके से। और देख सकते हैं कि मतलब रोटी मैं बना रही हूँ और बनाने के बाद खा पी के अपना सोएंगे। और संजना के पापा भी आ गए हैं। और आज आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि मतलब चाकी वाला तो यहाँ आया नहीं था और संजना के पापा भी नहीं, तो मैं बहुत परेशान थी। तो इसके पापा ने चक्की वाले को ही फ़ोन कर दिया, बेचारे घर से आए हैं, घर से गेहूँ लेके गए। फिर मैं भी साथ में गई, वहाँ पे गेहूँ तुलवा के फिर मैं पिसवा करके फिर वही बाइक से छोड़ के गए बेचारे। बहुत अच्छे थे, गांव के ही हैं, ससुर लगते हैं, इसी गांव के ही हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि गांव में इतना तो चलता ही है। इतनी बातें, इतना प्यार तो रहता ही है गांव नगरी में। तो घर पे आए बेचारे और घर से ही ले, और बुजुर्ग से थे तो मैंने कहा कि चाचा मैं लेकर नीचे चलती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऊपर चढ़ाना आसान रहता है, नीचे बहुत मुश्किल होता है उतारना, क्योंकि सिर पे हम रखते हैं कोई चीज़ ना, तो जैसे जिस तरीके से हम पैर नीचे रखते हैं उसी तरीके से वज़न हमारे ऊपर और दबता है। तो इस वजह से मैंने कहा चाचा जी आप रहने दो, मैं लेके चलती हूँ। तो बस मैं ही लेके गई थी। और ये शुक्र मनाओ कि मतलब मेरा आटा पीस के और घर आ गया। और देखो आकांक्षा भी मेरी रोटी के लिए कितनी बेताब हो रही है कि कब बने कब हम खाएं। भाई बच्चों की क्या गलती बताएं, हम खुद थक चुके चावल खा खा के दिमाग ख़राब है। पता नहीं लोग बाग कैसे 30 दिन चावल खाते हैं, हमारे बस की तो नहीं है। और बस अब देखो आकांक्षा अपना खाना लेके गई हैं, यश खड़ा है और यश से ना मैं कह रही हूँ जा कर के खाना खा ले, और वो सुन नहीं रहा है। और अब मतलब मैं इसको लड़ भी रही थी, गुस्सा भी हो रही थी कि मतलब जा कर के खाना खा ले हैं, वो सुन नहीं रहा था। तो मैंने बेलन उठाया, मैंने कहा मैं तुझे मारूंगी। फिर भी लड़का नहीं गया खाना खाने के लिए, इतना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर। तो दोस्तों ये क्लिप मेरी सुबह की है। रात को मैंने आप लोगों से बाय टाटा गुड नाइट नहीं कहा था, क्योंकि बस ऐसी थोड़ी सी कोई बात हो गई थी आपस में भी नहीं, और मतलब ऐसी घरेलू कोई बातें हो गई थी जो मैं खाना बना करके फिर संजना के पापा आए तो वो मेरे से बात करने लगे। तो बस हमारी ऐसी थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, और दूसरे की वजह से हुई, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अब क्या बताऊं, वो भी वीडियो देखते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब ऐसे हमारे घर में कोई बातें चली थी जिसके लिए मतलब
थोड़ी टेंशनबाजी हो गई। आपको पता है कि घर में छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभार हो जाती है, तो इसी वजह से फिर मैंने आप लोगों के साथ में मतलब बात नहीं कर पाई आप लोगों से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह वीडियो जब ये तैयार करके और जब मैं भेजूँगी तो मैं आप लोगों से बातें कर लूँगी। तो बस यही बातें हैं कि किससे क्या कहें क्या ना कहें, इंसान है ना किसी की मजबूरी नहीं समझता है दोस्तों। तो और हमारे इसके पापा बहुत ज़्यादा सीधे हैं और ये नहीं सोचते हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है या मेरे फ़ायदे के लिए सोच रहा है। उन्हें इन चीज़ों से नहीं वो है। और मैं समझाती हूँ, मैं कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं कि मतलब तू अपनी बातें अपने पास रख और मत बोल। मैं कहीं से भी करके ला के दे रहा हूँ ना घर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही छोटी मोटी बातें ऐसी होती है, अब क्या करें। और आज दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हवा कितनी प्यारी चल रही है। ये देखो, ऊपर की खिड़की मैंने खोल रखी है और यहाँ सोफ़ा पे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। और पर्दा बहुत तेज़ तेज़ हिल रहा है क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी आप लोगों को, तो इस वजह से मैंने खिड़की खोल रखी है। तो पर्दा भी देखो क्या लहर ले रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत तेज़ हवा और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। तो बस यही सारी मेरी बातें थी। तो मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी ने ये पूछा था कमेंट में कि संजना के पापा कहाँ रहते हैं, तो संजना के पापा कहीं रहते नहीं हैं। बच्चों की वजह से और अपनी मजबूरी की वजह से हम क्या बोलते हैं, बच्चे तो और हम यहाँ पलवल में रहते हैं। संजना के पापा ड्यूटी करते हैं फरीदाबाद, तो रोज़ का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहले 2 जने एक बाइक से जाते थे तो इतना मतलब हमें नहीं वो रहता था। और आप लोगों को पता है कि पेट्रोल भी महंगी हो चुकी है, तो रोज़ का आना जाना बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा सा हो जाता है। और 10,000 की सैलरी में अगर 3,000 रुपया हम तेल का दे देते हैं तो क्या बचता है। और सब चीज़ आप लोगों को पता है कि सब चीज़ मोल का ही है। हम गांव में बेशक रह रहे हैं, हमारा गांव से ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि हमें गांव में रहने से कोई फ़ायदा है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। तो इसी वजह से सोच के वो कंपनी में ही रुक जाते हैं। और अपनी मजबूरी तो खुद ही अपने आप को ही समझना होता है ना इंसान को। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि संजना के पापा कंपनी में रुकते हैं और 1-2 दिन में आ जाते हैं। तो थोड़ा ये है कि तेल का बचत हो जाता है और वही बचत रहता है, तो फिर बच्चे के लिए वो हमारे काम आती हैं चीज़ें, बातें, पैसे। तो कहना कुछ और कहती कुछ और। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सिरे से, तब तक के लिए बाय बाय।